तो हम यहाँ पे आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के गुणगान थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। तो ये वैष्णव सॉन्ग जो हमने गाया इसमें बता रहे हैं कि गुरु की कृपा कितनी महान है। तो बोल रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप इस दास पर अनुकंपा करें तथा इस प्रकार इसे अपने आप को सड़क पर पड़े हुए तिनके से भी अधिक हीन समझने की योग्यता प्रदान करें। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तृणादपि सुनी चेना तरुवरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन में सदा। तो ये गुण कब आएगा? जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। नहीं तो शेर पे सवा शेर है, शेर है तो हम उसे सवा शेर बनेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप को हीन मानना, अपने आप को अयोग्य मानना, ये विनम्रता। जैसे भक्ति के लिए सबसे पहली क्वालिटी क्या है? विनम्रता। ये विनम्रता कब आएगी? जब गुरु की कृपा होगी। नहीं तो हम तो विनम्रता अहंकार के कारण ही संसार में फंसे हुए ना, अहंकार के कारण भगवान से अलग हुए हैं, भोगने की इच्छा, देहात्म बुद्धि, अहंकार। तो इन सब चीजों को पार करने के लिए क्या है? गुरु की कृपा चाहिए। तो गुरु की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। कोई सोचे कि अपने बल पे, अपने प्रयास से विनम्र हो जाएगा, नहीं होगा। जितना विनम्र होने का प्रयास करेगा उतना ही अहंकार आ जाएगा। तो विनम्रता के लिए क्या है? गुरु की कृपा। तो गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो उनके आदेशों का पालन करने से। जितने गंभीरता से आदेशों का पालन करेंगे उतनी जल्दी कृपा मिलेगी। आगे बता रहे हैं कि कृपया मुझे सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करें तथा मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त बनाए। सब कुछ सहने की शक्ति कैसे होगा? एक बात कोई बोल देता है तो फिर हम 10 सुनाते हैं। तो सब कुछ सहने की शक्ति। भौतिक संसार में क्या है? लोग सुनते हैं किसी के? ये बता रहे थे लाला प्रभु के बगल में कोई है, मार दिया ईंटे से। ये क्या अहंकार है ना? कौन किसकी सुनेगा? कोई सुनने को तैयार नहीं है। बाप बेटे की सुनने के तैयार नहीं, बेटा बाप के सुनने के तैयार नहीं, दूसरा कौन सुनेगा? तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब कैसे होगा? जब कृपा होगी। तो भक्ति जो पथ है ना, कृपा का पथ है। भक्ति अपने प्रयास से नहीं। कोई सोचे कि नहीं मैं 16 माला कर लूंगा, बैठ के 4 नियम पालन कर लूंगा, एक झटके में खत्म हो जाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि धराशायी हो गए, हमारी कोई औकात नहीं। तो ये कृपा है। तो कृपा के लिए क्या? हमें गुरु के आदेश का पालन करना। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी पूरी तरह क्या है? प्रभुपाद के निर्देशों पे उन्होंने अपना जीवन पूरा किया। देखा लास्ट टाइम वाला वीडियो आपने आरती करते हुए? तो मतलब उसी चेतना में है भगवान की सेवा, और कुछ है नहीं। प्रभुपाद जी ने जो आदेश दिया है वो उसी। और प्रभुपाद जी भी अपने गुरु महाराज, उसके लिए उन्होंने देखे 70 साल में विदेश गए। कोई घर से बाहर नहीं निकलता 70 साल, खांसते खांसते वही मर जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन गुरु के आदेश का। तो ये क्या है? गुरु भक्ति। तो इस्कॉन में जो हमें यहाँ आचार्य हैं, गुरु परंपरा, वो क्या सिखाते हैं? गुरु भक्ति। गुरु क्या बोलते हैं? भगवान की भक्ति करो। गुरु को अलग से बोलते हैं, वो थोड़ी बोलते हैं मेरी पूजा लगाओ और मेरी आरती करो, बोलते हैं? नहीं बोलते। प्रभुपाद जी ने कहीं अपनी पूजा नहीं लगा कराई, भगवान को आगे रखा। तो गुरु परंपरा में क्या है? प्रभुपाद बोलते हैं कि जो ढोंगी गुरु है वो क्या बोलते हैं? वही अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। जो वास्तविक गुरु है वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं? मैं तो भगवान का दास हूं। तो इस तरह से जो गुरु परंपरा है उसमें यही बताया जाता है कि गुरु क्या करते हैं? भगवान को आगे करते हैं और भगवान की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने ही बोला कि आपको क्या करना है? पुस्तकें छपाना है और उनका वितरण करना है। तो वही उद्देश्य है, और नहीं। और गुरु महाराज को आदेश दिया। पहले महाराज का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1944 दिल्ली में, 14 अगस्त 1944 में। तो जब पहली बार प्रभुपाद जी से मिले, और पहले शिष्य थे प्रभुपाद जी के, भारतीय शिष्य, पहले भारतीय शिष्य। तो प्रभुपाद जी बोले कि भारतीयों को ये जिम्मेदारी उठानी है। महाप्रभु यही बोले ना कि भारत भूमि थे मनुष्य जन्मजात, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये भारतीयों की जिम्मेदारी है।
बाकी लोग नहीं करेंगे। तो जब महाराज मिले और उसके बाद से ही कंटिन्यू, फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो उनको भारत का जीवीसी बनाया, बीबीटी का ट्रस्टी बनाया। तो जिम्मेदारी कि आपको क्या करना है, पूरे भारत में प्रचार को बढ़ाना है, ग्रंथों का वितरण करना है, ग्रंथों के प्रचार करवाने हैं, प्रकाशन करवाना है और ज्यादा से ज्यादा मंदिर खोलने। तो और कोई बस इसी को, और कुछ उद्देश्य नहीं है। तो ये क्या है, शक्ति आती है जब हम आदेश का पालन करते हैं। तो उससे क्या होता है, जितना पालन करेंगे उतनी ही मात्रा में आप क्या एम्पावर होते जाते हैं। तो बोलेगा कि नहीं, वो इतने ज्यादा पावरफुल कैसे? इतने पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि वो पूरी तरह से आदेश पालन कर रहे हैं। तो शक्ति भगवान से आ रही है, किसके माध्यम से? परंपरा के माध्यम से। बोल